महाकुंभ तो समाप्त हो चुका है, लेकिन महाकुंभ समाप्त होने के साथ साथ बहुत सारे लोग वायरल भी हुए। चाहे वो हर्षा रिछारिया हो, या फिर भूरी आंखों वाली मोनालिसा हो, या फिर छड़ी से मारने वाले बाबा हो, कांटों वाले बाबा हो, बहुत सारी चीजें वायरल हुई। और एक व्यक्ति वायरल हुए जिनकी एक पुरानी मित्र मिल गई कुंभ में लगभग 37 सालों बाद। ऐसी बहुत सारी चीजें वायरल हुई, लेकिन जो सबसे पहले वायरल हुई थी वो हुई थी हर्षा रिछारिया। लेकिन फिलहाल हर्षा रिछारिया फूट फूट करके रो रही हैं। सुसाइड करने तक की बात उन्होंने अपने वायरल वीडियो में कह डाली। हर्षा रिछारिया लाइव आती हैं अपने इंस्टाग्राम पे, और वहां पर एक वीडियो उनका आता है जिस वीडियो में वो बहुत सारी बातें कहती नजर आ रही हैं। बोल रही हैं कि धर्म विरोधी लोग उनके वीडियो को एडिट करके उनको बदनाम कर रहे हैं, और जान तक लेने की, अपनी सुसाइड तक करने की वो धमकी देती नजर आ रही हैं। महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने सुसाइड करने की धमकी दे दी है। रोते हुए उन्होंने कहा कि कुछ धर्म विरोधी लोग एआई से मेरे वीडियोस को एडिट करके मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे महादेव ने जिस हद तक हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी, मैं सामना करूंगी, लेकिन जिस दिन मैं टूट गई सबका नाम लिख करके जान दे दूंगी। मंगलवार को हर्षा रिछारिया इंस्टाग्राम पर 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो शेयर करती हैं। कहती हैं, मैंने महाकुंभ से प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदुत्व के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करूंगी, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करूंगी, लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोग रात दिन मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। वीडियो देखिए। मैंने महाकुंभ से एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी, एक संकल्प लिया था कि अब मैं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करूंगी, हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी। लेकिन हैरानी वाली बात अब ये है कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, बहुत सारे मेल्स रिसीव हो रहे हैं। पहले मेरे पुराने वीडियोस को सर्कुलेट किया गया, मेरे ही पहचान के लोगों ने ये काम करवाया। उसके बाद उस पे लिखा गया कि ये पहले ये थी, ये कैसे साध्वी हो सकती। भाई मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूं, ठीक है। मेरा एक प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी। आपने वो वीडियोस वायरल किए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप इस हद तक घटियापने पे उतर आए कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूं कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं तब भी अपने फैसले पे अडिग थी, अपने संकल्प पे अडिग थी कि नहीं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करूंगी, सिर्फ धर्म के लिए काम करूंगी। लेकिन कुछ लोगों से एक लड़की का, एक नारी का आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। आपने वीडियो देखा, यहां पर हर्षा बोलती नजर आती हैं। हर्षा कहती हैं कि पहले मेरे पुराने वीडियोस को वायरल किया गया, मेरी ही पहचान के लोगों ने ऐसा कराया। वीडियो में दिखाया गया कि ये क्या थी, अब कैसे साध्वी हो सकती है। मैं बता दूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं साध्वी हूं, मेरा एक प्रोफेशन था जिस पर मैं काम करती थी। फिर ये लोग किस हद तक उतर आए कि एआई से फेक वीडियो एडिट करा रहे हैं, और इसके बाद पिछले 10 से 15 दिनों से इनको सर्कुलेट कराया जा रहा है। रोज 20 से 25 मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, लोग कह रहे हैं कि आपके फेक वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, आपकी बदनामी हो रही है, ऐसा करने वालों पर एक्शन करिए। मैं अपने फैसले पर रेडी हूं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं सनातन धर्म के लिए काम करूंगी।
इन्होंने ऐसा कहा है कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं सनातन धर्म के लिए काम करूंगी, लेकिन कुछ लोगों को एक लड़की का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए ये सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मेरे पास सभी के नाम आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चले कि हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया है तो मेरे पास सबके नाम हैं। मैं सारे नाम लिख करके जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। पेशवाई के रथ में बैठी थी उस समय जब शुरुआत में महाकुंभ की स्टार्टिंग हुई थी, तो उस समय पेशवाई के रथ में बैठ करके आई थी और उसी समय ये ट्रोलर्स के निशाने में आ गई थी। 4 जनवरी को महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी, जिस वक्त 30 साल की ये मॉडल जो है हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी। पेशवाई के दौरान हर्षा रिछारिया ने पत्रकारों से साध्वी बनने पर सवाल किया था। एक पत्रकार है प्रियंका, उन्होंने सवाल किया था कि आप इतनी सुंदर साध्वी, और इसी बात से वो वायरल हो गई थी। इस पर हर्षा ने कहा कि मैंने सुकून की तलाश में यह जीवन चुना है, मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया है जो मुझे आकर्षित करता था। इसके बाद हर्षा सुर्खियों में आ गई थी, वह ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई थी। मीडिया चैनल ने उन्हें सुंदर साध्वी के नाम से भी संबोधित किया था, जिसके बाद ये वायरल हुई थी, जिससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला था। इसके बाद हर्षा ने फिर मीडिया के सामने कहा कि मैं साध्वी नहीं हूं, मैंने केवल दीक्षा ग्रहण करी है। इसी बीच आनंद स्वरूप महाराज ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि पेशवाई के रथ पर किसी मॉडल को बैठाना उचित नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा ना बनाया जाए, यह बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है कि धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बना दिया गया। साधु संतों को इससे बच करके रहना चाहिए, नहीं तो इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद जमकर वार पलटवार बार बार होता रहा। 20 जनवरी को हर्षा रिछारिया ने कैलासानंद जी का पंडाल छोड़ दिया था। वह अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवीन पुरी जी के संरक्षण में रह रही थी। हर्षा ने रवीन पुरी जी को अपना पिता बताया। रवीन पुरी ने भी चुनरी उड़ाकर हर्षा रिछारिया का स्वागत किया था। तो ये सारी चीजें चलती रहीं, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड की जो हर्षा रिछारिया, उनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स हर्षा रिछारिया के पूरे हो गए। हर्षा रिछारिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। उन्होंने उस समय पहले के इंटरव्यू में उत्तराखंड का जिक्र किया था, लेकिन अब फिलहाल वो उत्तराखंड में रहती हैं। वो पीले वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, माथे में तिलक धारण करके वहां पहुंची थी। इंस्टाग्राम पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स उनके हो चुके हैं। लगभग 2 मिलियन के आसपास उनका पहुंचने वाला है, 1.7 मिलियन के आसपास कुछ है। हर्षा इंस्टाग्राम पर धार्मिक तथा आध्यात्मिक पोस्ट इस समय कर रही हैं। पहले इनके जो वीडियोस थे, इनके प्रोफेशन से संबंधित वीडियोस थे, जिनको इन्होंने विवादों में आने के बाद लगभग सारे के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं, और इसके बाद वहां पर लगभग धार्मिक वीडियोस ही देखने को मिल पा रहे हैं। फिलहाल हर्षा रिछारिया ने रोते हुए वीडियो शेयर किया है और कहा है कि लोग मुझे इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, मुझे टारगेट किया गया है। शाही सवारी में उस वक्त मेरे अलावा और भी बहुत सारे गृहस्थ लोग बैठे थे, जिनका अपना परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया ने सिर्फ मुझे ही टारगेट किया है। सिर्फ हमारे निरंजनी अखाड़े में गृहस्थ लोग नहीं थे, हर अखाड़े में शाही सवारी में गृहस्थ लोग बैठे थे, लेकिन विवाद का मुद्दा सिर्फ मुझे बनाया गया है। ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। अगर किसी बच्चे से गलती होती है तो उसे समझाना चाहिए, लेकिन विवादों में घेरना, नाम खराब करना, उससे पहले साध्वी का टाइटल देना, फिर मॉडल का टाइटल देना, ये बहुत ही गलत है। तो ऐसा हर्षा रिछारिया कहती नजर आ रही हैं, और उन्होंने धमकी तक दे डाली है कि अब जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं उनका नाम लिख करके जाऊंगी और सुसाइड कर लूंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस सब सारे मसले के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।